इस वीडियो में एक्सेल में एक सीट बनाएंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एम्प्लॉय मंथली सैलरी डिटेल करके एक सीट बना हुआ है जिसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, मंथली सैलरी, वर्किंग डे और सैलरी पेमेंट लिखा हुआ है। तो एक मिनट इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ एम्प्लॉय का जो विनय कुमार है उसका मंथली सैलरी अमाउंट है यहाँ पर 6100। वर्किंग डे यानी उस मंथ में कितना दिन काम किया है वो डे है। उसका सैलरी कितना बनना चाहिए उस 16 दिन का, यानी ये जो 6100 रुपया है वो पूरे एक महीने का है, लेकिन वो 16 दिन काम किया तो ये 16 दिन का सैलरी उसका अमाउंट आया। डॉट के बाद जो दशमलव वैल्यू आ जाता है इसको आप यहाँ कम कर सकते हैं राउंड फार्मूला के माध्यम से, तो उसको भी इस फंक्शन में यूज करेंगे। तो चलिए इस फॉर्म को बनाते हैं। यहाँ पे फाइल में चल के न्यू पर क्लिक करते हैं, एक ब्लैंक वर्कबुक लेके क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मीनू को ले आते हैं और इसके कॉर्नर पर हम क्लिक करके फिर से इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया। थोड़ा सा पेज को जूम करने के लिए व्यू से जूम कर देते हैं स्क्रीन को, अप्रोक्स 125% कर देते हैं, यानी थोड़ा सा ये जूम लेवल बढ़ गया हमारे यहाँ पे। पेज सेटअप इसका सबसे पहले कर लेते हैं। तो पेज लेआउट में जाके मार्जिन में जाके नेरो कर लेते हैं, ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो पेज का साइज़ है वो सेट हो गया। अब वापस से होम में आने के बाद यहाँ पर जो ऊपर है हेडिंग, वो आप हेडिंग दे सकते हैं जो भी आपको ठीक लग रहा हो। तो यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे मंथली रिपोर्ट। दूसरा में यहाँ पर हेडिंग को बाद में हम लोग फॉन्ट साइज और सेंटर कर लेंगे। दूसरा यहाँ पर दे देते हैं एम्प्लॉय मंथली सैलरी डिटेल। अब चलिए यहाँ पर उसके बाद अब यहाँ पर मंथ, कौन से मंथ का सैलरी है तो हम यहाँ पर मंथ डाल देते हैं। कोई मंथ ले लेते हैं, मंथ जून कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए सीरियल नंबर ले लेते हैं, सीरियल नंबर। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में आने के बाद उसका जो भी सैलरी अमाउंट है आप वो दे दीजिए। जो भी उसका मंथली सैलरी है वो आप मंथली हम यहाँ पर लिख देते हैं, मंथली सैलरी अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर उसके बाद डेज यानी वर्किंग डेज क्या होगा, तो यहाँ पर कर देते हैं वर्किंग, नीचे में डेज यानी कितने दिन वो काम किया है। उसके बाद उसका सैलरी कितना पेमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं सैलरी, यहाँ टाइप कर लीजिए सैलरी और यहाँ पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह हमारा ये हेडिंग बन रहा है। हेडिंग को थोड़ा आप बाद में भी अरेंज कर सकते हैं, या तो इस तरह कॉलम को पकड़ के अपने अनुसार जितना स्पेस उसको चाहिए वो आप दे सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सैलरी पेमेंट तक आ गए। पेमेंट के बाद, पेमेंट निकालने के बाद यहाँ पर उसको राउंड करना है। राउंड क्यों करना है, जो भी सैलरी अमाउंट जो दशमलव वैल्यू में आएगा उसको या तो हटाना है या 2 अंक में रखना है। तो इसके लिए यहाँ पर टाइटल में दे देते हैं राउंड, यहाँ पर 2 अंक रखना है तो 2 लिख देते हैं, बस ये टाइटल के लिए, हेडिंग के लिए। फिर यहाँ पर राउंड ले देते हैं, इसमें कोई भी अंक नहीं रखना है दशमलव के बाद। इसके बाद एक राउंड फंक्शन के बाद राउंड डाउन है उसको भी यूज करेंगे, एक राउंड अप है उसको भी यूज करेंगे, राउंड अप। अब इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मर्ज करके यहाँ पर राउंड वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि ये सभी राउंड के काम के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग में राउंड वैल्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर सीरियल नंबर में आ जाते हैं। जितने भी एम्प्लॉय का आपको निकालना है आप सीरियल नंबर उसका लिख लें यहाँ पे। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है 12 एम्प्लॉय का इस फॉर्म में निकालना है। इसके लिए यहाँ पर 1 लिख के फिल का यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पर फिल जाएंगे, फिल में जाके सीरीज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ कॉलम्स लेने के बाद स्टेप 1 वैल्यू यानी 1 से स्टार्ट करना है, इंट कितना करना है यानी कितना तक आपको सीरियल नंबर जनरेट करना है। तो स्टॉप वैल्यू में 12 कर देते हैं। इस तरह हमारा सीरियल नंबर जनरेट हो गया। अब यहाँ पे एक एक करके जितना भी पर्सन का आपको निकालना है उनका नाम यहाँ पर टाइप कर लें। तो जैसे यहाँ पर विनय कुमार है, इसी तरह आप सभी नाम को यहाँ पर एक एक करके सभी सेल में टाइप कर लें।
इस तरह सभी नाम को टाइप करने के बाद आप उसका जो सैलरी अमाउंट है वो फिर इसमें टाइप कर लें। जिसका भी जो सैलरी अमाउंट आप देना चाह रहे हैं वो सैलरी अमाउंट इसमें टाइप कर लें। इस तरह टाइप करने के बाद आप फिर उसका डे इसमें टाइप कर दें। जो भी डे उनको देना है वो डे यहाँ पर टाइप कर लें। तो अब यहाँ पर हमारा टाइपिंग हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी डेटा आ गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करना है तो आप कर लें, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम लोग सैलरी पेमेंट कैसे निकालेंगे। तो इसमें अब फंक्शन का यूज करना है। तो फंक्शन के लिए सबसे पहले यहाँ इक्वल टू लिखते हैं। सैलरी अमाउंट हमारा विनय कुमार का 6100 है, वो देने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे। कितने दिन का सैलरी है तो 30 दिन का, तो यहाँ पर 30 दे देंगे क्योंकि जून मंथ का माना जा रहा है तो जून में 30 दिन होगा। 30 देने के बाद ये 1 दिन का सैलरी जनरेट कर देगा, ये निकाल देगा। आप उसको 16 दिन से गुना कर देना है। तो फिर गुना के लिए स्टार का यूज करके 16 पर आप क्लिक कर दीजिए। उसका सेल आईडी यहाँ आ गया। तो इस तरह इसका सैलरी अमाउंट निकल गया। इस सेल को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि ये पूरा रिजल्ट यहाँ पर नज़र आए। तो यहाँ पर आप ई पर डबल क्लिक करके या इस तरह स्क्रॉल करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इस पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं कॉर्नर पर तो आप देखेंगे सभी का सैलरी निकल गया। अब जो इसमें जो सैलरी निकला है उसमें आप देख रहे हैं दशमलव यानी डॉट के बाद बहुत सारा अंक आ गया। जो हम चाह रहे हैं कि इतना अंक नहीं ज़रूरत है, तो आप इसको कई तरह से कम कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आप इसको राउंड में यूज कैसे करेंगे, तो कई तरह से यूज हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे राउंड, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट शुरू करेंगे। आप चाहें तो ये जो अमाउंट है इसको क्लिक करके कॉमा दे के 0 कर देंगे तो कोई अंक नहीं आएगा। तो 0 अभी नहीं करना है, यहाँ 2 अंक रखना है। तो यहाँ पर 2 अंक करके इंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव के बाद मात्र 2 अंक है। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो सभी में 2 ही अंक आएगा। जिसमें कोई वैल्यू है नहीं है तो उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस तरह हमारा ये नंबर जनरेट हो गया। अब बिल्कुल नहीं चाहिए आपको राउंड में कोई भी दशमलव वैल्यू, उसके लिए फिर से लिखेंगे राउंड। लिखने के बाद स्टार्ट करेंगे, फिर से इस आईडी को दे के कॉमा लगा के 0 कर देंगे। 0 का मतलब कोई वैल्यू राउंड के बाद नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंड के बाद कोई भी अंक नहीं है। तो इस तरह हम डॉट के बाद जो भी दशमलव वैल्यू हो उसको हटा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर से अगर हम चलते हैं राउंड डाउन के पास, तो राउंड डाउन में भी हम ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से फार्मूला लिख दीजिए राउंड डाउन। फिर से ये आईडी हम दे देते हैं। इसमें से हमारा जो भी डॉट का वैल्यू अगर रखना है तो आप उतना अंक दें, नहीं रखना है तो 0 दें। तो यहाँ से फिर से ये राउंड डाउन करके ये वैल्यू को जनरेट कर देगा। फिर अगर आप चाहते हैं राउंड अप भी निकाल दें तो यहाँ पर राउंड अप निकाल लेते हैं। राउंड अप में भी वही काम करते हैं, कॉमा आईडी के बाद 0, कोई नहीं अंक रखना है तो इस तरह हमारा ये सेल बन गया। आप इस दोनों को सिलेक्ट करके जनरेट करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ आ चुका है। तो इस तरह हम इस सीट को बना सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मेट को सही कर लेते हैं। सही करने के लिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, मर्ज कर लेते हैं। पहले मर्ज एक्रॉस कर लेते हैं। तो ये मर्ज हो चुका है। इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पर आप इसको सेंटर कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप यहाँ फॉर्मेट में जाके इसके रो हाइट को अपने अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 40 करके और इसको मिडिल कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से ये सही हो चुका है। अब यहाँ पर फिर वापस चलते हैं। यहाँ पर इस दोनों सेल को मर्ज करके इसको आउटसाइड बॉर्डर में रख देते हैं। इसी तरह आप चाहें तो ऑल बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मर्ज हो चुका है। तो यहाँ पर पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पर बॉर्डर में जाने के बाद ऑल बॉर्डर कर देते हैं। तो ये हमारा ऑल बॉर्डर में आ गया। अब इसके थोड़े रो हाइट को भी बड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में जाएंगे, जाने के बाद रो हाइट में जाके आप 27 या 28 रो हाइट अपने अनुसार सीट को देख के कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा मिडिल कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर मिडिल हो चुका है हमारा। अब सेंटर करना है, नाम को सेंटर नहीं करना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेंटर पर क्लिक करके सेंटर कर लेते हैं। बाकी हमारा जो भी डेटा है यहाँ का हम सभी को सेंटर करना चाह रहे हैं, तो सभी को एक साथ आप सेलेक्ट करके आप सेंटर कर दीजिए। इसी तरह इसके हेडिंग को भी आप सेंटर कर दीजिए।
अब इसमें जो स्पेसिंग है कॉलम का, वो अपने अनुसार आप जितना स्पेसिंग चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लीजिए। तो जैसे हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं ताकि पूरा जो पेज है हमारा वो कवर हो जाए। तो इस तरह हम यहाँ पर स्पेसिंग दे के इसको कवर कर लिए। थोड़ा सा राउंड अप में भी कर देते हैं। तो हमारा ये लगभग सीट ऊपर का पोजीशन कंप्लीट हो चुका है। नीचे आते हैं, नीचे एक लाइन को वापस से मर्ज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर नाम डालना है। इसके रो हाइट को फिर से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 40, और इसमें कोई एक नाम आप टाइप कर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएटेड बाय, जो भी आप अपना नाम देना है आप यहाँ पर नाम दे दीजिए। तो ये हमारा अप्रोक्स कंप्लीट हो गया। एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं फाइल में, प्रिंट में जाने के बाद तो देखिए सीट लगभग कंप्लीट हो चुका है। जैसे यहाँ नीचे में एक आउटलाइन चाहिए और थोड़ा सा स्पेसिंग कहीं पर दे देते हैं ताकि ये जो पूरा सीट है कवर हो जाए। तो यहाँ पर दे दिए हैं, और ये आउटसाइड बॉर्डर या ऑल बॉर्डर आप यहाँ यूज़ कर लीजिए। अब फिर से प्रिंट देखते हैं इसका। अगर तो ये अप्रोक्स जैसा हमारा फाइल में था उस टाइप का ये बन चुका है फॉर्मेट। अब इसका प्रिंट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं।